बस में आई वाज ट्रैवलिंग, कॉट अप यहाँ वहाँ। मैं फ़ोन नहीं बिल्कुल नहीं ले सकी तुम्हारा, आई एम सो सॉरी, बट आई एम सो हैप्पी तो मक्का में हो। या मेरे लिए बहुत सारी अपनी इस क्यूटी सी दोस्त के लिए, बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माई करियर। बस दुआओं में ज़रूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुम्हें दुआएं करनी। वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमेरा असगर की आखिरी कॉल ने चौंका दिया। दोस्त को क्या बताया आपको दिखाते हैं, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। कत्ल से पहले जिनसी ज्यादती हुई, पोस्टमार्टम ने नया भांडा खोल दिया। आज की इस वीडियो में बताएंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही हलचल मच गई हर तरफ। क्या कहा गया, डॉक्टर साहिबा का क्या कहना था, आप सभी जानते हैं। ये तो क्लियर हो चुका है बात पोस्टमार्टम के बाद कि ये जो लाश इनके घर से बरामद हुई है वो 10 माह पुरानी है, यानी तकरीबन 1 साल ये लाश उसी जगह एक ही जगह पड़ी रही। इनके साथ क्या हुआ, डॉक्टर साहिबा ने इतनी डिटेल में बताया कि सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज की इस वीडियो में इसके हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे और बताएंगे तमाम अदाकाराओं का इसके हवाले से क्या अब रद्द-ए-अमल आया है। बहुत सी अदाकाराएँ अब सामने आ चुकी हैं और एक ऐसी NGO बनाने का फ़ैसला किया गया है, ये एक ऐसी कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया है जिसमें इस तरह की अदाकाराएँ जो हमेशा अकेली रहती हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके लिए काम के जो है आगे काम के लिए कुछ ना कुछ किया जाए या उनको बेहतर जो है ज़िंदगी फ्राहम की जाए ताकि वो इस तरह की मौत से बच सकें। आज की इस वीडियो में इसके हवाले से अपडेट शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि शोबिज़ से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर तरीन अदाकारा और बहुत से शोज़ में आने वाली, रियलिटी शो तमाशा से मकबूलियत पाने वाली, और बहुत से उधर उनके साथ बहुत मिसहैप्स भी हुए। फिर बाद में उन्होंने कई ड्रामाज़ में साइड रोल्स किए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हुई हमेरा असगर। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि आखिरी अय्याम उनके बड़े दर्दनाक और तकलीफ़ें होंगे। जो लड़की अपने घर से आ जाती है और अपने घर वालों के ख़िलाफ़ अपने करियर को बनाने के लिए निकलती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, ये आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा अलमनाक और एक सबक आमोज़ इनकी हिस्ट्री है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर बात की जाए पोस्टमार्टम की, तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहिबा का कहना था कि ये लाश जो है वो 10 माह पुरानी है, यानी तकरीबन 1 साल पुरानी ये लाश है और ये हर बॉडी का हर स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी जो है डिकम्पोज होना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए ये मालूम करना कि इन पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, इनके साथ ज़्यादती हुई या नहीं, ये काफ़ी मुश्किल है। हाँ, बाल जो हैं उनसे और कुछ 1-2 चीज़ और हैं, उनसे जो है वो पता लगाया जा सकता है। सो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पोस्टमार्टम की मज़ीद जो है इसके बारे में हक़ाइक़ सामने आएंगी, क्योंकि एक दोस्त भी सामने आई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उनका कहना था कि इन्होंने बहुत सी बातें भी शेयर की थी, इन्हें जो है गलत दवाइयाँ भी, नशे वाली दवाइयाँ भी दी जाती थी। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जिन्होंने इनके साथ ज़्यादती भी की थी और इन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे। आज सामने आते ही जो है बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इसी वजह से अब पोस्टमार्टम को मज़ीद डिटेल दी जाएगी। उनके बालों के सैंपल और दूसरी चीज़ें ले ली गई हैं और अब मज़ीद अपडेट आती रहेगी। और आप सभी जानते हैं इनकी तदफीन भी, और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए।